डर। डर एक ऐसा इमोशन है जो हम सब में होता है। बस मायने ये रखता है कि आपके उस डर को अगर किसी ऐसी चीज ने ट्रिगर किया है जो अनयूजुअल है, तो वो डर हमेशा हमेशा के लिए आपके जहन में जगह बना लेता है। एंड ट्रस्ट मी, डर सबको लगता है, सबको, चाहे वो कोई आम इंसान हो या फिर कोई सेलिब्रिटी। वायरल हॉरर हमारे चैनल में हम आप तक रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज पहुंचाते हैं और आज से एक ऐसी सीरीज हम शुरू कर रहे हैं जिसमें देश के जाने माने सेलिब्रिटीज के साथ हुए रियल लाइफ पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स आप तक पहुंचाए जाएंगे। आज की कहानी है वरुण धवन की। कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। वायरल हॉरर, रियल स्टोरीज, रियल फियर। यह किस्सा या फिर यूं कहूं ये सच्ची घटना साल 2015 की है, जब एक्टर वरुण धवन अपनी फिल्म ABCD 2 की शूटिंग करने पहुंचे थे लास वेगस। पूरी फिल्म यूनिट अमेरिका पहुंची। दिन भर शूटिंग होती, डांस सीक्वेंसेस फिल्माए जाते और रात को पूरी टीम अपने होटल लौट आती। लेकिन इस शूटिंग के दौरान वरुण धवन को रहने के लिए दिया गया एक खास स्वीट रूम जिसका नाम था सिनाट्रा स्वीट। यह नाम सुनकर शायद आपको कुछ खास महसूस ना हुआ हो, लेकिन अमेरिका में म्यूजिक की दुनिया को जानने वाले लोग एक नाम जरूर जानते हैं, फ्रैंक सिनाट्रा। फ्रैंक सिनाट्रा दुनिया के सबसे मशहूर सिंगर्स और एंटरटेनर्स में से एक थे। कहा जाता है कि लास वेगस के उस होटल जिसका नाम रिविएरा था, उससे उनका गहरा संबंध था और होटल में मौजूद सिनाट्रा स्वीट उनसे जुड़ी यादों के कारण काफी फेमस था। लेकिन इसके साथ जुड़ी थी कुछ अजीब सी घटनाएं। वहां के लोकल क्रू ने वरुण धवन को बताया था कि इस स्वीट रूम में कुछ अजीब सी घटनाएं होती है, कुछ अजीब सी आवाजें आती है, ऐसी एक्टिविटीज जो शायद नॉर्मल ना हो वो होती है, वरुण धवन को बताया गया था। लेकिन वरुण ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो शूटिंग करने आए थे, पूरे दिन शूटिंग करते, रात को थके हारे आते, होटल रूम में लौटकर सो जाते थे। कुछ दिनों तक बिल्कुल सब नॉर्मल ही चला, लेकिन फिर आई वो रात। उस दिन की शूटिंग खत्म करने के बाद वरुण वापस अपने होटल पहुंचे। वो काफी थके हुए थे। अपने स्वीट में पहुंचकर उन्होंने दरवाजा बंद किया और सो गए। रात बीतती गई, पूरा होटल शांत था। फिर रात के तकरीबन 2:30 बजे अचानक वरुण की नींद खुल गई। उन्हें कुछ सुनाई दिया था, एक आवाज बहुत हल्की, जैसे कोई कमरे में गुनगुना रहा हो। उन्होंने ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन कमरे में कोई दिखाई नहीं दिया। उन्हें लगा कि ये शायद दूसरे कमरे से आवाज आ रही है। उन्होंने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक एक और घटना हुई। उनके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। वरुण धवन हैरान रह गए। वो उठे, दरवाजे की तरफ गए, बाहर कॉरिडोर में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूरा कॉरिडोर खाली था। लेकिन अब उनके दिमाग में लोकल क्रू ने जो बात बताई थी वो घूम रही थी। सिनाट्रा स्वीट, फ्रैंक सिनाट्रा और उस कमरे से जुड़ी पैरानॉर्मल स्टोरीज। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या दरवाजे में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी? और वो आवाज, क्या वो वाकई दूसरे कमरे से आ रही थी या सचमुच उस कमरे में कोई था? सबसे डरावनी बात यह थी कि वरुण धवन ने खुद बाद में इस घटना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उस रात उन्हें कमरे में अजीब सी आवाजें सुनाई दी थी और दरवाजा अपने आप खुल गया था। होटल से जुड़ी घोस्ट स्टोरीज और किसी इंसान का पर्सनल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस, ये दो अलग अलग चीजें हैं। हालांकि ये साबित तो नहीं किया जा सकता कि उस होटल में फ्रैंक सिनाट्रा की आत्मा मौजूद थी, लेकिन जो इंसान
ये पूरा एक्सपीरियंस महसूस करता है, फील करता है, उसके लिए तो ये घटनाएं एकदम सच्ची होती है। और इस बात की पुष्टि खुद वरुण धवन ने की थी। क्योंकि सोचिए, अगर आप एक अनजान देश में हैं, एक ऐसे होटल में जहां आप पहले कभी नहीं रुके, आपको बताया जाता है कि आपका कमरा हॉन्टेड है, रात होती है, आप सो जाते हैं और अचानक आपकी नींद किसी आवाज से खुलती है, कमरे में कोई दिखाई नहीं देता, फिर आपके सामने का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। उस वक्त आपका दिमाग क्या करेगा? साइंस कहती है कई बार आपकी थकान, नींद की कमी या पहले से सुनी हुई डरावनी कहानियां और अनफैमिलियर सराउंडिंग्स हमारे परसेप्शन को प्रभावित कर सकती है। लेकिन पैरानॉर्मल बिलीवर्स का मानना है कि अगर ये सिर्फ दिमाग का खेल है तो दुनिया के अलग अलग हिस्से में अलग अलग लोग सेम घटनाओं का जिक्र क्यों करते हैं। दरवाजों का अपने आप खुलना, कमरे में किसी के चलने की आवाज, किसी अनजान व्यक्ति की मौजूदगी का एहसास होना और ऐसी आवाजें जिनका सोर्स कभी नहीं मिलता। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर कुछ जगहें सच में अपने अतीत को कभी नहीं छोड़ती? उस रात के बाद वरुण धवन के साथ उस स्वीट रूम में कोई और पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई या नहीं, इसकी कोई कंफर्म जानकारी नहीं है। लेकिन चूंकि ये जितनी भी जानकारी अवेलेबल है ये वरुण धवन ने खुद बताई है, इसीलिए सालों बाद आज भी इंटरनेट पर इसकी काफी चर्चाएं होती है। और खास बात, उससे जुड़ा वो नाम, फ्रैंक सिनाट्रा, एक ऐसा कलाकार जिन्होंने अपनी जिंदगी का लंबा वक्त लास वेगस में बिताया और उनसे जुड़ी घोस्ट स्टोरीज आज भी सुनाई जाती है। लेकिन सवाल अब भी वही है, उस रात वरुण धवन ने जो आवाज सुनी वो किसकी थी? कमरे का दरवाजा अपने आप क्यों खुला? और क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल फॉल्ट था या एक टायर्ड माइंड का इल्यूजन? या फिर सिनाट्रा स्वीट में सचमुच एक ऐसा मेहमान मौजूद है जिसने दुनिया को तो अलविदा कह दिया लेकिन उस रूम से कभी चेकआउट नहीं किया? तो ये थी आज की कहानी। आई एम श्योर ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आगे आने वाले दिनों में हम ऐसी ही और सच्ची कहानियां आप तक पहुंचाएंगे, हमारे सेलिब्रिटीज़ ने जो पर्सनली महसूस की है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल वायरल हॉरर को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वायरल हॉरर, रियल स्टोरीज, रियल फियर।